अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक फ्रिक्शन। पिछली वीडियो में हम जो है फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रिक्शन क्या है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, किस पे वो डिपेंड करती है। आज हम जो है तो आज की हमारी वीडियो का जो थीम क्वेश्चन होगा वो यही है कि वाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। ये तो हम बात कर चुके हैं कि जो फ्रिक्शन है वो चीज़ों को रोकती है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को, बट क्यों रोकती है, उसकी रीज़न क्या है, उसका जो है आज हम आंसर ढूंढने की ट्राई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक वर्ड जो है बम्प्स एंड पिट्स का यूज़ होगा। पिट्स एंड बम्प्स के आपके पास सपोज आप ये कहें कि आपके पास एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, तो कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती। मतलब कोई भी चीज़ अगर स्मूथ है तो वो बिल्कुल 100% स्मूथ नहीं होगी, ठीक है। उसमें भी कुछ ना कुछ जो है रफनेस होगी, कुछ ना कुछ उसमें भी एरर्स होंगे। अब देखें, ये आपके पास एक स्मूथ सरफेस है, तो जब हम इसको इसका मैग्नीफाइड व्यू देखेंगे, इसको जब माइक्रोस्कोप में इसको देखने की ट्राई करेंगे, तो बेसिकली क्या होगा कि इस तरह के ये जो सरफेस है ये आप लोगों को नज़र आएगी। हालांकि ये देखें, ये आप अपनी नज़र से देख रहे हैं, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, तो देखें ये सरफेस स्मूथ तो नहीं है बिल्कुल भी। इनको हम कहते हैं पिट्स एंड बम्प्स है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है आपकी बुक पे गिवन है। आप सपोज करें आपके पास दो ब्लॉक्स हैं लकड़ी के, आपने उनको एक दूसरे के ऊपर जो है कॉन्टैक्ट कर दिया, उन दोनों को एक साथ जो है मिला दिया है, मतलब उनका एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। अब जिस तरह हम बात कर रहे थे कि कोई भी चीज़ जो है वो 100% स्मूथ नहीं होती, उनमें कोई ना कोई बम्प्स एंड पिट्स होते हैं, पिट्स एंड बम्प्स इस तरह के। तो अब होगा क्या, ये देखें उन्होंने ये मैग्नीफाइड व्यू दिया है, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं ऊपर वाली और नीचे वाली, उन दोनों में ये इस तरह के पिट्स एंड बम्प्स होंगे। तो ये मैग्नीफाइड व्यू आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये एक दूसरे के साथ जो ना वो आमने सामने वाले कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। देखें ये ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स के भी कुछ हैं इस तरह के, और नीचे वाले में भी, तो दोनों आपस में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को उन्होंने ये मैग्नीफाइड व्यू दिया आपको, इसको उन्होंने नाम दिया होता है कोल्ड वेल्स का, मतलब एक प्रॉपर नाम दे दिया कि ये जो आपस में कोल्ड वेल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, ये नीचे वाले हैं और ये ऊपर वाले के जो है ये पिट्स एंड बम्प्स हैं ऊपर वाली ऑब्जेक्ट के। तो ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आ गए, तो इनको एज अ होल उन्होंने नाम दे दिया है कोल्ड वेल्स का। जी स्टूडेंट्स, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, कोई भी परफेक्टली स्मूथ नहीं है। सरफेस दैट अपीयर स्मूथ हैज़ पिट्स एंड बम्प्स दैट कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, बिल्कुल उसके अंदर कोई ना कोई एरर्स होते हैं जिसको हम पिट्स एंड बम्प्स का नाम देते हैं, वो 100% स्मूथ नहीं होगी ऑब्जेक्ट। द फिगर, ये जो अभी आपको मैंने फिगर दिखाई है, शोज टू वुडन ब्लॉक्स विद देयर पॉलिश्ड सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद, इन कॉन्टैक्ट में है आमने सामने एक दूसरे के। A magnified view of two polished smooth surfaces in contact show the gaps। जी, शो गैप्स कॉन्टैक्ट्स बिटवीन दैम। तो ये देखें, जब आपने एक कॉन्टैक्ट में दोनों ब्लॉक्स को किया तो उनके दरमियान में ये गैप्स कुछ बने हुए हैं। ये देखें, ये जो गैप्स आ रहे हैं, ठीक है, इसको वो नाम दे रहे हैं कोल्ड वेल्स का, ठीक है। अगर तो ये 100% स्मूथ होती तो ये गैप ना होते, ये बिल्कुल इस तरह का कुछ भी उसके ऊपर ये पिट्स एंड बम्प्स ना होते, वो बिल्कुल क्लियर और स्मूथ होती। जी स्टूडेंट्स, अब हम डेफिनेशन देखते हैं कोल्ड वेल्स की। द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बिटवीन टू सर्फेसिस फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्स। मीन्स जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को किस कॉन्टैक्ट पॉइंट में लाते हैं या दो सर्फेसिस को कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, कोल्ड वेल्स बन जाते हैं। जिस तरह कि आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपने जब दो ऑब्जेक्ट्स को कॉन्टैक्ट में लेके आए हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब कुछ ये जो पिट्स एंड बम्प्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हो गए हैं, कोल्ड वेल्स है। तो इन पॉइंट्स को हम कह रहे हैं कि ये क्या हैं जी, ये कोल्ड वेल्स हैं। देखें, ये वाला पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट है, इनको हम कोल्ड वेल्स का नाम दे रहे हैं। जहाँ पे जो दो सर्फेस आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, देखें ये ऊपर वाली सर्फेस का पॉइंट आ रहा है और ये नीचे वाली का, दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। इसी तरह ये इधर, अब यहाँ पे कोल्ड वेल्स नहीं बांध रहे क्योंकि दोनों सर्फेस आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही। ये दोनों पॉइंट्स को उन्होंने कोल्ड वेल्स का नाम दे दिया। जी, तो अब हमने ये जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं कोल्ड वेल्स का, हमारा क्वेश्चन ये है अब बनता कि इसका जो फ्रिक्शन है उससे क्या लेना देना है। तो हम इस चीज़ को देखते हैं। अब देखें, जिस तरह ये आपको कोल्ड वेल्स नज़र आ रहे हैं जी, तो जिस तरह आपको अंदाज़ा है कि जो फ्रिक्शन है उसका ताल्लुक ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ है, तो आप ये सपोज़ करें कि ये जो ऊपर वाला बॉक्स है, ये लकड़ी का डब्बा है, आप इसको जब मूव करवाएंगे, ट्राई करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि इन
कोल्ड वेल्स की वजह से अगर तो ये बिल्कुल स्मूथ होता ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, तो एक दूसरे के ऊपर ये बड़ी इजीली जो है ये मूव कर जाती, लेकिन इन कोल्ड वेल्स की वजह से ये जो है इजीली मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में कांटेक्ट में है, ये उसी तरह ही है कि ये इसको मूव करने में इजी नहीं काम होगा। ये कोई ना कोई मतलब आप ये कह सकते, तो अब ये कह सकते हैं कि ये जो कोल्ड वेल्स हैं ये ऑब्जेक्ट की मूवमेंट में, ये ऊपर वाला जो बॉक्स है इसकी मूवमेंट में थोड़ा जो है ये अपोज करेगा, थोड़ा मसला क्रिएट करेगा, क्योंकि ये रफ सर्फेसिस हैं, ठीक है। तो ये कोल्ड वेल्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली मूव नहीं कर पाएगा। ये जो देखें, अगर तो ये स्मूथ बिल्कुल इजीली ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर वाला ये मूव कर जाती है, लेकिन इन कोल्ड वेल्स की वजह से वो इजीली मूव नहीं कर पाएगी। तो ये देखें, दीज कोल्ड वेल्स रेजिस्ट द सरफेस फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। देखें ऊपर वाले को जब आप खींचेंगे तो ये एक तरह के मतलब ये नोक बनी हुई हैं, तो ये जो नोक एक दूसरे के साथ ये इस तरह फंसी हुई हैं दोनों। नीचे वाले की जो पीट्स हैं ऊपर वाले के, ये दोनों आपस में क्या हुए एक दूसरे के साथ ये मतलब आप ये कह सकते हैं ये कॉन्टैक्ट में फंसी हुई हैं। तो जब आप इस ऊपर वाले को स्लाइड करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या करेगा, मुदाखलत करेगा, थोड़ा मसला क्रिएट करेगा, अपोज करेगा। जब ये टूटेंगे तो तब ये ऊपर वाला जो है ईजिली मूव कर पाएगा, ठीक है। तो हम ये जो कोल्ड वेल्स हैं ये बेसिकली फ्रिक्शन को क्रिएट करते हैं, ये वजह बनते हैं किसी भी चीज़ की फ्रिक्शन में। इसी तरह आप अगर ये कह सकते हैं कि जिस तरह ये फुटबॉलर्स होते हैं, उन्होंने क्या किया होता है, अपने जो उनके होते हैं जूते होते हैं वो स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं, नीचे उन्होंने कील वगैरह लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो ज़मीन के साथ जो है फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं कि वो भागने वाला होता है फुटबॉलर, वो जल्दी गिरता नहीं है। यही वो वजह, आप यहाँ पे भी उसी को कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे भी ये इस तरह के जो पीट्स हैं वो कील बने हुए छोटे छोटे, जो कि क्या करते हैं इस ऊपर वाली ऑब्जेक्ट को जल्दी मूव नहीं करवाने देते, ठीक है। तो ये जो कोल्ड वेल्स है यही बेसिकली वजह है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फ्रिक्शन की। ये तो जो हमारा आंसर था कि फ्रिक्शन क्यों जो चीज़ों को रोक देती है, तो उसका जो आंसर है कोल्ड वेल्स हैं जो कि चीज़ों को फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान और ऑब्जेक्ट्स की मोशन को रोक देते हैं। जी, एडिंग वेट ओवर द अपर ब्लॉक इंक्रीजेज द प्रेसिंग फोर्स द सर्फेसिस टुगेदर। बिल्कुल, जब आप ऊपर वाला जो बॉक्स है इसके ऊपर एक और बॉक्स रखते हैं तो इसका वेट बढ़ जाएगा। मतलब ये कि ये जो प्रेसिंग फोर्स लगाएगा इस ब्लॉक के ऊपर से ज़्यादा जो है ये ज़ोर लगाएगा, जिसको हम प्रेसिंग फोर्स का नाम देते हैं, वो ज़्यादा हो जाएगी वेट इंक्रीज़ करने से। जी, अगर प्रेसिंग फोर्स देखें, इंक्रीजिंग दी प्रेसिंग फोर्स, अगर ये फोर्स ज़्यादा जाती है तो हमने जिस तरह पिछली वीडियो में फैक्टर्स पढ़े थे कि जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करती है प्रेसिंग फोर्स पे। अगर प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होती है तो इट मीन्स के फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। यही वो कह रहे हैं कि अगर प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा है इंक्रीजेज दी रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। ग्रेटर इज़ द प्रेसिंग फोर्स ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन। बिल्कुल, रेजिस्टेंस कह लें या फ्रिक्शन कह लें, एक ही वर्ड्स हैं, दोनों एक ही मीनिंग आते हैं बिटवीन स्लाइडिंग सर्फेसिस। तो हमने आज के क्वेश्चन को डील कर लिया है कि जी फ्रिक्शन जो है वो खुद ब खुद क्रिएट नहीं होती, उसकी एक वजह होती है कोल्ड वेल्स होते हैं जो कि फ्रिक्शन को क्रिएट करते हैं। और फ्रिक्शन क्या करती है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को कम कर देती है। आई होप स्टूडेंट्स ये आप लोगों को रीज़न समझ आ गई होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ अगर अभी भी किसी को कोई इशू हो, कोई मसला हो, कुछ समझ ना आया हो, प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।